बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास जो पेपर है वो है एंड ऑफ ईयर स्कूल बेस असेसमेंट 2026 का ग्रेड 8 का सब्जेक्ट साइंस का पेपर है, जिसके हमारे पास टोटल मार्क्स जो है ना वो 100 है। टाइम आउट के लिए हमारे पास 3 आवर्स है। ठीक हो गया। इसका जो स्कूल नेम है वो इसलिए मैंने हटाया है यहाँ से, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। आप लोग इसको देखकर इंशाल्लाह बाकी वर्जन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये वर्जन ही काफ़ी रहेगा। तो चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, ऑल ऑर्गेनिज्म यूज दिस ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है, रिस्पायरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द गैस दैट मेनली कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू its high concentration and heat absorbing ability in the atmosphere। तो वो हमारे पास ऑप्शन बी है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ बैलेंस एज एन इकोलॉजिकल सिस्टम। तो हमारे पास वो है सी वाला ऑप्शन, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द बेसिक फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज। तो इसका हमारे पास बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लर्निंग इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो इसका हमारे पास सेरेब्रम, सी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास क्या, इंडिकेट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो हमारे पास सेरेब्रम है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए बी ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, मतलब बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 के विच टाइप ऑफ एडाप्टेशन इन्वॉल्व्स चेंजेस इन फिजिकल ट्रेड्स। तो हमारे पास स्ट्रक्चर है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जेनवन फेयर्स विद विच बेस इन डीएनए। तो हमारे पास वो साइटोसिन है, बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट होल्ड टू सिस्टर क्रोमेटेड टुगेदर। तो हमारे पास सेंट्रोमियर है, सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 के विच बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हेल्प डायबिटिक पेशेंट। तो हमारे पास इंसुलिन है, सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल नोबल गैसेज आर प्रेजेंट। तो हमारे पास डी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सम मेटल्स कैन बी चेंज इनटू वायर्स बिकॉज मेटल आर। तो हमारे पास डक्टाइल है, सी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ विच केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास कम्बिनेशन हो, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका हमारे पास बर्निंग ऑफ वुड, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है एज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारे पास बर्निंग ऑफ फ्यूल है, ए वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कॉज बर्निंग ऑन द स्किन। तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, एसिड। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन 19 है, तो विच व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर एक्सटर्नल मिल्की ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द सिंबल फॉर यूनिट ऑफ प्रेशर। तो हमारे पास पी है, बी वाला ऑप्शन है। पी सिर्फ नहीं है, पी ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन पर यूनिट। तो हमारे पास एरिया है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 kilograms and its volume is 5 m, तो what will the density of this object। हमारे पास 2 kg पर m। ठीक हो गया, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज पास टेस्ट। तो हमारे पास वो एयर है, सबको मालूम है कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हेन वी ड्राइव विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एनेबल टू यूज इन द साइड मिरर। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 के व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास ऑफ वाटर देन इट विल रिफ्रैक्ट्स। ठीक हो गया, एक रिफ्लेक्ट है, एक रिफ्रैक्ट है। ठीक हो गया, तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर करंट इज एम मीटर। ठीक हो गया, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ coils on an electromagnetic strength। तो हमारे पास it will increase, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 के द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इन सर्किट is 5 ohm and the current passing through the circuit is 7 ampere, the voltage of the circuit will be 35 volt। ठीक हो गया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 के यूपीएस इन्वर्टर इज यूज फॉर कन्वर्टिंग डीसी टू एसी, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इफ यू वांटेड टू मेक बायोप्लास्टिक विच मटेरियल वुड यू यूज। तो हमारे पास डी वाला ऑप्शन है, ग्लिसरॉल एंड स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 31 है द स्टार्स that are 3 more time bigger than the sun are called massive stars,
डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है कि द टेम्परेचर ऑफ द सन एट इट्स सेंटर इज मिलियन सेंटीग्रेड। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 15 है, ए वाला। अच्छा, अब चलते हैं इसकी सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 33 है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर उर्दू वर्जन में भी जवाबात मौजूद है सवालात के साथ, और इंग्लिश वर्जन में भी मौजूद है। तो हम इंग्लिश वर्जन में भी पढ़ेंगे, साथ साथ में उर्दू में भी पढ़ेंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को पास करना है या स्क्रीनशॉट लेके इनकी जवाबात को याद करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका जो ए वाला पार्ट है, तो राइट टू फैक्टर्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेचुरल बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। तो हमारे पास कौन से दो अवामिल लिखे जो इकोसिस्टम के कुदरती तवाज़ुन में बिगाड़ का बायस बनते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो आंसर है कि वो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़ इन इकोसिस्टम, और 2 नंबर है ओवर हंटिंग, और 3 नंबर है माइग्रेशन। ठीक हो गया। आप लोगों को 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों ने इनमें से 2 को पिक करना है। ठीक हो गया। इसका वो नेक्स्ट पार्ट है कि राइट एनी 3 फैक्टर दैट आर अफेक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक हो गया। ग्लोबल वार्मिंग पर असरअंदाज होने वाली कोई से 3 अवामिल लिखे। ठीक हो गया। तो इसके लिए भी हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पर है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स। ठीक हो गया। डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन। सजेस्ट एनी 5 वेज टू रिड्यूस पॉपुलेशन। आलूदगी को कम करने के लिए कोई 5 तरीके तजवीज़ करें। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो इसकी मॉडल आंसर है ये यहाँ पर मौजूद है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। नंबर 1 इसमें है कि सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डंप्ड ऑन अफॉन प्लेसेस। 2 नंबर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड। 3 नंबर सल्फर एंड लेड फ्यूल शुड बी यूज्ड। फैक्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरियाज। इंजन ऑफ व्हीकल शुड बी टर्न प्रॉपरली। 6 नंबर है कि CFCs प्री प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड। हमारे पास यहाँ पर आप लोगों को ये 6 तरीके बताए गए। यहाँ पर सवाल में कितने मांगे थे? 5। यहाँ पर 6 तरीके हैं। आप लोग यहाँ से मतलब जो 5 लोग आप लोगों को आसान है तो वो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट है कि राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हिस्सों के नाम लिखे। तो हमारे पास जो इसका आंसर है नंबर 1 है ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है। ये दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की पार्ट है। सही हो गया। अच्छा, फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग मतलब ये जो नीचे आप लोगों को एक सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और एंटर न्यूरॉन्स दिया गया है। आपने इसकी अफ़आल लिखना है, मतलब फंक्शन लिखना है कि ये क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो आंसर है वो है कि सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी नर्वस इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, मतलब ईयर, आई, स्किन, टंग, नोज एक्सेट्रा। ठीक है, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू effector मसल एंड ग्लैंड्स। द पार्ट विच रिस्पॉन्ड इंटर न्यूरॉन्स फ्रॉम अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। अब हमारे पास जो फिर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स की दरमियान में जो काम करता है, जो रिस्पॉन्स देता है, इसको हम कहते हैं एंटर न्यूरॉन्स। ठीक है। इसके बाद जो हमारे इसका एक और पार्ट है कि डिफाइन न्यूरॉन्स एंड राइट इट्स एनी 3 पार्ट। अब न्यूरॉन्स को डिफाइन करना है और इसकी 3 पार्ट्स को डिफाइन करना है। न्यूरॉन की तारीफ करें और इसके कोई से 3 हिस्सों का है, 3 हिस्सों के नाम लिखे। तो इसका भी हमारे पास यहाँ पर आंसर्स मौजूद है कि न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दे ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल वेव्स। इसका जो पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स है वो है सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ठीक होगा। यहाँ पर आप लोगों को इनके नाम्स भी बताए गए हैं। अच्छा, फिर है हमारे पास सवाल नंबर 35 कि डिफाइन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की तारीफ करें। तो इसका भी हमारे पास जवाब मौजूद है कि द रिएक्शन इन विच एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस रीअरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें मुख्तलिफ अशिया में मौजूद एटम्स खुद को तरतीब देकर नई अशिया बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि राइट टू डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करे। तो इसका भी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी आंसर दिया गया है यहाँ पर, और एंडोथर्मिक का भी रिएक्शन का आंसर दिया गया है। आप लोग यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है। इसका एक और पार्ट है कि राइट एनी 2 ऑफ यूजेस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक हो गया कि यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन के 2 इस्तेमालात लिखे।
तो हमारे पास इसका जो मॉडल आंसर है, मतलब जो आंसर आप लोगों को दिया गया है कि वो है कि द कुकिंग ऑफ एन एग एट एंडोथर्मिक रिएक्शन एज नो केमिकल बॉन्ड आर ब्रोकन इन दिस रिएक्शन, द इवापोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर एंडोथर्मिक रिएक्शन इट्स कीप आवर रूम कूल। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 36 है कि राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कवानीन लिखे। तो इसके हमारे पास दो कवानीन है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर 2 है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये हमारे पास इसके आंसर है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। तो इसके लिए हमारे पास जो मॉडल आंसर है वो यहाँ पर है कि रिफ्लेक्शन द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम अ स्मूथी शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट सच एज एयर, वाटर, ग्लास एक्सेट्रा, इट पासेस थ्रू द अनचेंज, इट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। इसका हमारे पास जो लास्ट पार्ट के व्हाट इज द रोल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सितारों के चमकने रिफ्लेक्शन का क्या किरदार है, तो हमारे पास यहाँ पर इसका पूरा आंसर मौजूद है। आप लोग यहाँ से वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग याद कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम चलते हैं सवाल नंबर 37 की तरफ, मतलब 37 सवाल की तरफ कि राइट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन व्हिच स्टार्स आर क्लासिफाइड। तो इसके हमारे पास यहाँ पर जवाबात मौजूद है, साइज, मास, ब्राइटनेस, कलर, टेम्परेचर, सेक्स नंबर, एज। ठीक हो गया, ये सारे आप लोगों को दिया गए हैं। आप इन करेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर सितारों को क्लासीफाई करते हैं, मतलब एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पायरल एंड एलिप्टिकल गैलेक्सीज सॉरी। तो हमारे पास इसका भी हमारे पास आंसर यहाँ पर मौजूद है, आप लोग यहाँ से वीडियो को पास करके देख सकते हैं। तो ये था आप लोगों का ऐसा पेपर साइंस का जिसको आप सब रीड करके यहाँ से एमसीक्यूज भी पिक कर सकते हो, और ये कि एमसीक्यूज और सवालात हर पेपर में रिपीट हो रहे। तो ये एक 10 पेपर मतलब जो सारे वर्जन है इनका निचोड़ है, आप लोग यहाँ से उसको देख सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आप लोगों को इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिल सके।